अब प्यारे साहब, बिलावल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि दुनिया इजराइल को तस्लीम कर ले तो फिर दुनिया को फ़लस्तीन को भी तस्लीम करना होगा। अब इस बेहतरीन और आइडियल सिचुएशन की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड डन टू अचीव सच अ सिचुएशन? कायरा साहब। देखिए, गुजारिश है, मैंने वो सारी स्टेटमेंट तो नहीं देखी, ये बड़ी हसास सा इशू है, इसके ऊपर मेरी जो कोई राय आपने पूछी है, मैं अपनी जाती राय आपको दे सकता हूँ, मुझे जमाती राय का या मुल्क की राय का नहीं पता। आपकी राय का सर हमारा बड़ा एहतराम है। सारी मुस्लिम उम्मा का मसला है और पाकिस्तानी कौम का इसके साथ बहुत हसास ताल्लुक है। ये बात अगर अमेरिकी सदर ने कही है तो उसके जवाब में इससे बेहतर और क्या बात कही जा सकती है कि अगर कोई इसराइल को तस्लीम करने की बात करनी है तो पहले फलस्तीन को तस्लीम करो। पाकिस्तान खुद टू नेशन जो या टू स्टेट थ्योरी है उसको किसी हद तक सपोर्ट करता रहा है और बहुत सारे ममालिक उसको, सऊदी अरब समेत या सऊदी अरब छोड़ के बाकी कुछ मुसलमान ममालिक, वो ऑलरेडी टू स्टेट थ्योरी को मानते हैं। तो ये बात तो हमारे लिए बायसे इत्मीनान है कि उन्होंने कहा कि एक बड़ी ताकत अगर हमसे ये तवक्को करती है तो पहले फल कर रहे उसके बाद देखेंगे, जो पहला मसला है वो हल करें। तो ये तो एक अच्छा कदम है, एक अच्छी स्टेटमेंट है, ऐसा ही होना चाहिए। कायरा साहब, एक सवाल जो मैं एक्सपर्ट से कल से पूछ रहा हूं सर, वो ये भी है कि लेट से कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं मसला कश्मीर हल करवा देता हूं, आप इजराइल को तस्लीम कर लें, फिर उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? कायरा साहब, आपकी देखिए, सवाल ये नहीं है, ये अगर और मगर का सवाल तो है ही नहीं। ठीक, पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपनी एक प्रिंसिपल पोजीशन रखता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक जो वादा हिंदुस्तान की फाउंडिंग से किया था कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला राय शुमारी के जरिए करेंगे, और जब वो मुकदमा अक़वाम आलम में लेके गए, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां पे भी ये हिंदुस्तान लेके गया और अक़वाम आलम ने भी उनके इस मुतालबे को या इस वादे को एंडोर्स किया। हम तो ये कहते हैं कि उस वादे को पूरा करो, कश्मीरियों को राय शुमारी का हक दो, जो फैसला वो करें ये उनका हक है। दूसरा, फलस्तीन के ऊपर भी पाकिस्तान का एक कौमी मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ की तरफ, यानी फलस्तीन के मासूम लोगों का कत्लेआम बंद करो, फलस्तीनियों को जीने दो, फलस्तीन को तस्लीम करो। अगर ये बातें कोई मानते हैं और अगर कोई इस तरफ सफर शुरू होता है तो ये दुनिया के दोनों बड़े फ्लैश पॉइंट हैं, इनको अगर एड्रेस किया जा सकता है तो क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा, क्यों चाहेगा पाकिस्तान के फसाद में पड़ा रहे? कोई शौक है? हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमें अपने मुल्क के शहरियों का, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का, उनकी फिक्र है। अगर हमारे मसाइल हल होते हैं और पुरअमन तरीके से, हम तो चाहते ही हैं कि डायलॉग के जरिए मसाइल हल हों, हम तो जंग से एतराज करते हैं। अभी भी वो जंग जिसमें पाकिस्तान ने इस मरहले पे बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, और हमें सलाम है अपनी फौज को, फख्र है हमें अपनी फौज पे, जिन्होंने बेहतरीन दिफा किया है और हुकूमत ने बेहतरीन हमारा मुकदमा सफारतकारी में लड़ा है। लेकिन आज भी हम कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम आज भी कह रहे हैं कि आओ बैठ के बात करते हैं। अगर बातचीत के जरिए कोई ताकत एक या चंद मुल्क मिलके ये मसले हल करा देते हैं तो किसको एतराज हो सकता है? बिल्कुल ठीक। कायरा साहब, भारत का जो आखिरी झूठा हमला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पर था वो था न्यूक्लियर लीक के हवाले से। उन्होंने कैंपेन एक पूरी चलाई थी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट को टारगेट कर लिया है, रेडिएशन फैल गई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। और फिर आज हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें याद दिलाया पूरी कौम को कि 1 साल पहले उनके एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रेडिएटिव डिवाइस चोरी हो गई थी। 3 दफा वहां पे जो एक यूरेनियम रिलेटेड केमिकल है कैलिफोर्नियम, वो 3 दफा चोरी हो चुका है। $100 मिलियन का डार्क वेब पे बिक रहा है वहां पे, और वाजे हो जाता है कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर लीक हो गया है और वो अब पाकिस्तान पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। खुदा ना खासा उनकी और किसी बेवकूफ़ी की वजह से कोई और नुकसान ना हो। भारत की जो शिकस्त हुई है सर, इसके ऊपर आपके थोड़े कमेंट्स जानना चाहता हूं सर। देखिए, भारत की शिकस्त बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अखलाकी फतह है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने, ये याद रखिए, मिलिट्री की फतह बहुत बड़ी फतह है, लेकिन इससे बड़ी फतह पाकिस्तान की अखलाकी फतह हुई है। हिंदुस्तान पहले भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता रहा
इस दफा उन्होंने एक और बहुत लग़व इल्जाम लगा के और उसके पीछे एक पूरी स्टोरी पर अपनी तैयारी की हुई थी। अक़वाम आलम में उनका मीडिया और उनका जो फॉरेन ऑफिस था या उनके जो बाकी महाज काम कर रहे थे, उन्होंने पूरे जोर से हमारे खिलाफ आलमी राय अमा हमवार करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इसमें शामिल है। पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे दिफाई इदारों ने बड़े अपने असाब पे काबू रखा और बड़े तहम्मुल से इस मामले को डील किया और अक़वाम आलम को और हिंदुस्तान को कहा कि हम एक न्यूट्रल और फेयर इंक्वायरी में शामिल होकर जिम्मेदारी का तयन करने को तैयार हैं। हम बिल्कुल इससे एतराज नहीं करते। हम अक़वाम आलम को कहते रहे कि आप आगे बढ़िए, हिंदुस्तान के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं, वो हम पे अटैक कर देगा। हिंदुस्तान ने हमारे पानी को बंद करने की कोशिश की, हमने कहा ये एक्ट ऑफ वार होगा, लेकिन जब दुनिया ने आगे बढ़ के उसको नहीं रोका और उसने हम पे अटैक कर दिया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसने दुनिया को भी शस्त्र किया, उसने हिंदुस्तान को भी शस्त्र किया। फिर उसने ड्रोन अटैक शुरू किए और ड्रोन अटैक्स के बाद उसने हमारे दिफाई इदारों पे या हमारे एयर फोर्स के जो बेसिस हैं उन पे मिसाइल हमले किए, पहले भी और बाद में भी। हमारी मसाजिद के ऊपर अटैक किया, हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम किया और हमारे एयर बेसिस पर अटैक किया। उसके जवाब में यानी दोनों दफा पाकिस्तान ने अपना दिफाई राइट इस्तेमाल किया है और फिर जब हमने जवाब दिया तो फिर उसकी चीखें निकली, फिर दुनिया ने सुनी और अब सीज फायर हो गया है। ये जो बात है कि हिंदुस्तान मुसलसल झूठ बोल रहा है। कभी वो कहते हैं कि जी वो जो कराची का सारी बंदरगाह है खत्म हो गई, कभी वो कहता है वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो जख्मी हो गए हैं, कभी वो आर्मी चीफ के बारे में कोई खबरें देते हैं, कभी वो कहते हैं कि रावलपिंडी का सारा शहर जो है वो मलिया मेट हो गया। तो उनकी बातों को छोड़िए, इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों को अपने दिफाई इदारों की तरफ से जारी होने वाले बयान पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमारी हुकूमत ने, हमारे दिफाई इदारों ने कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उन्होंने कहा कि हमने 5 चेहरे गिराए हैं तो 5 चेहरे साबित हुए हैं। अगर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहल करके हमारा ये नुकसान किया, हमने कोई डिनाइल नहीं की, हमने कोई अटैक भी नहीं किया, हमने अपना दिफा किया है। सो पाकिस्तान के लोगों को इस बात पर तसल्ली रखनी चाहिए कि हमारे दिफाई जो हमारे असासे हैं या हमारे आदमी असासे हैं वो महफूज तरीन हाथों में हैं। वहाँ चोरी का कोई इम्कान है और ना हिंदुस्तान उनको इस तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकता है। खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक्त आया तो जिस तरह पाकिस्तान ने उनको बाकी चीजों में जवाब दिया है उसका भी जवाब देंगे। सिर्फ इसको अपने दिफाई इदारों जो उसके निगहबान हैं, हमारी इस टेक्नोलॉजी के भी कि हमारे हथियारों के भी, उनकी स्टेटमेंट, उनकी वजाहत के ऊपर उनको तवज्जो देने की जरूरत है। कायरा साहब, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बहस हुई कि हाउ शुड वी बिल्ड ऑन दिस सक्सेस, इस कामयाबी से सही तरह अपने अहदाफ कैसे हासिल करने हैं। और मैं समझता हूं कि हम काफी हद तक सही ट्रैक पे भी हैं। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड कार्ड यूज किया सीज फायर पे, हम अमेरिका को 0 टैरिफ ऑफर कर दिया ट्रेड के ऊपर, जिससे हमारे बहुत फायदे होंगे। लेकिन पीटीआई वालों का ये ख्याल था सर, शिबली फराज साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को भी रिहाई मिल जाए तो बड़े अच्छे ऑप्टिक्स जाएंगे कि पाकिस्तान ने अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया है। फिलहाल आपकी क्या राय है इसके ऊपर सर? देखिए, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ये मार्का हुआ जिसमें पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी है, नुकसान भी हुआ है हमारा भी, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये हिंदुस्तान के अज़ाइम अगर दुरुस्त नहीं होते, अगर हमारे जो बेसिक इरिटेंट्स हैं वो दूर नहीं होते तो इसकी दूर नहीं होगी। और हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंद रवैये वाली हुकूमत जो है उसको, उससे कुछ किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है कि कल फिर कोई टेंशन शुरू हो जाए। सो हमें अपने तौर पे इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए और अपने दिफा के बारे में भी, अपनी अवाम के फलाह के बारे में भी, दोनों चीजों के बारे में बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान को और मुस्लिम दुनिया को अमूमी तौर पे ये जो अमेरिका के अंदर अरबों डॉलर की, सैकड़ों और हजारों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये अपने पैसे को जो अल्लाह ताला ने इन्हें दिया है ये मुस्लिम उम्मा के तालीम के ऊपर भी खर्च करें। हमारे मुल्क जो है ये भी तालीम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ये साइंस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और हम खुद जब साइंस के इल्म में दस्तरस हासिल करेंगे,
खुद ये हथियार बनाने की पोजीशन में होंगे तो दुनिया हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। सबक नंबर 1 तो ये है। और दूसरा सबक, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करें। बिल्कुल। तीसरा जो है ना जी, ये कौमी यकजहती। सियासी तौर पे सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई कौमी इशू आ जाए जहां कौम के मसाइल के हल के लिए पॉलिसीज का इशू है, उस पर हर जमात की अपनी पॉलिसी और उसका अपना मंशूर होगा। वो आज भी है, वो कल फिर होना है, तो उसके ऊपर इख्तलाफ भी होना है। लेकिन पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वकार या पाकिस्तान के मफाद के ऊपर अगर जद आती है तो उस पर तमाम सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। इस पर ना कल कोई शक था ना आज कोई शक। आखिरी सवाल, यौम तशक्कुर आप कैसे मनाएंगे और कौम को क्या तलकीन करेंगे, वो कैसे मनाएं? तो देखिए, ये लम्हाए तशक्कुर है। बिल्कुल, एक तशक्कुर का तो ये ना अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद हो और अपने घोड़े तैयार करें। और घोड़े तैयार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप दीगर ममालिक से हथियारों के अंबार इकट्ठे करें, वो भी लेने हैं, वो भी जरूरी है। जब तक हम अपने हथियार पैदा करने के काबिल नहीं होते, और अपने हथियार पैदा करने का रास्ता, अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करने का रास्ता, दुनिया में बावकार और ताकतवर कौम बनने का रास्ता इल्म का रास्ता है, उसकी तरफ आने के लिए अपने वसाइल पैदा करके खर्च करना होगा। यही बेहतरी का रास्ते है।